साद रिजवी साहब से आपकी मुलाकातें भी हुई हैं, तो मुलाकातों में कैसा जाना आपने? साद रिजवी साहब कैसी शख्सियत है? मुझे एक दलेर लीडर के साथ काम करने का मौका मिला। कैसे एक क्रिश्चियन कम्युनिटी के रहनुमा डॉक्टर इंसराम सौदागर साहब को ख्याल आया कि सिर्फ तहरीक लब्बैक की ज्वाइन करनी चाहिए, जबकि पीपल्स पार्टी मौजूद थी, पीटीआई मौजूद थी, नून लीग मौजूद थी। तहरीक लब्बैक का एजेंडा वाज़ेह है कि हम मजलूम के साथ खड़े हैं और जालिम के ख़िलाफ़ हैं। हमने सिख शख्स को भी, अक़लियत को भी टिकट दिया है, हमने हिंदू को भी टिकट दिया है एमएनए के तहरीक लब्बैक ने तहरीक लब्बैक के प्लेटफॉर्म ना सिर्फ क्रिश्चियन को बल्कि हिंदू और हिंदू को भी दिया टिकट। तमाम माइनॉरिटीज़ को हमने साथ लिया है। 295 सी है और ये वो मसला है जो कि शरई तौर पर दुरुस्त भी है, लेकिन मैं एक मसीही लीडर होने के नाते तहरीक लब्बैक के प्लेटफॉर्म से पहले भी ये आवाज़ उठाता आया हूँ, अब भी आवाज़ उठाऊँगा कि इस कानून को सख्त करने की ज़रूरत है। हमारे कब्रिस्तानों पर कब्ज़े किए जाते हैं। देखिए, क्रिश्चियनों के पास कब्रिस्तान नहीं, हिंदुओं के पास शमशान नहीं। अगर दीन मोहम्मदी तख्त पर आता है और दीन मोहम्मदी की अक़लियतें महफूज होंगी, अक़लियतें महफूज होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यूटीवी ग्लोबल के नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अमानुल्लाह काइम खानी। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। नाज़रीन किराम, मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इंसराम सौदागर साहब और अक़लियती रहनुमा हैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से नॉमिनेट किए गए साद रिजवी साहब ने खुद इन्हें चुना है और आज इनकी पॉलिटिकल लाइफ पे भी बात होगी। और इलेक्शन 2024 में अगर ये जीत जाते हैं तो आने वाले वक्त में अक़लियती कम्युनिटी के लिए क्या करने जा रहे हैं। और इस दौर में जब साद रिजवी साहब खुद इलेक्शन कैंपेन करने जब कराची जाते हैं तो उन पर हमला हो जाता है, क्या इनको भी थ्रेट्स आते हैं अक़लियती होने के बावजूद? और मज़ीद ये क्या अपने इस इंटरव्यू में कहना चाहते हैं, आइए इन्हीं से जानते हैं। सर कैसे हैं आप? ठीक है जी, खुदा का शुक्र है। सर वेलकम करते हैं आपको अपने इस प्रोग्राम में। सर सबसे पहले तो आप अक़लियती तौर पे जो है तहरीक लब्बैक की जानिब से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, हमारी बेस्ट विशेज़ हैं आपके साथ। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि गुज़िश्ता दिनों में आपने एक और बात डिस्कस की थी, जिस तरह आपके साथ इंडिया वाले मामला हुए थे, आपको वीज़ा कैंसिल कर दिया गया था कि आप तहरीक लब्बैक से ताल्लुक़ रखते हैं, एक क्रिश्चियन कम्यूनिटी के रहनुमा का मतलब कैंसिल कर दिया गया। सर क्या मंशूर है आपकी जमात का तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का अक़लियतों के लिए? अगर आप जीत जाते हैं, आपकी जमात इक़्तिदार में आ जाती है, आप पंजाब असम्बली में जाते हैं, डॉक्टर इंसराम सौदागर साहब पंजाब असम्बली में जाके तहरीक लब्बैक की जानिब से अक़लियतों के लिए क्या काम करने वाले हैं, क्या मंशूर है? देखिए, पहली बात तो मैं आपके पहले सवाल का जवाब दूंगा कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान मुहब्बे वतन जमात है और मुझे पाकिस्तान से मोहब्बत करने का जो मुझे अज़ाज़ है वो यही है कि इंडिया ने, हिंदुस्तान ने मेरा वीज़ा रिजेक्ट किया। मैं वहाँ पर किसी इंतशार के लिए नहीं बल्कि मजहबी प्रोग्राम के लिए जाने को था, बिल्कुल, लेकिन मुझे वीज़ा नहीं दिया गया। ये हिंदुस्तान की नफ़रत जो पाकिस्तान के लिए है उसकी वजाहत है। दूसरी बात, अगर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान इक़्तिदार में आती है और इक़्तिदार में बैठकर वो अक़लियतों के लिए ख़ासे अच्छे मंशूर रखती है, और जहाँ तक मुझे जमायत की तरफ से बताया गया कि जमायत अक़लियतों की जो पाकिस्तान में मजहबी अक़लियतें हैं उनकी अमाजगाहों की, अबादत गाहों की, जानो माल की हिफाजत करेगी। पाकिस्तान के अंदर जो सबसे बड़ा मसला है अक़लियतों के लिए वो 295 सी है और ये वो मसला है जो कि शरई तौर पर दुरुस्त भी है, लेकिन मैं एक मसीही लीडर होने के नाते तहरीक लब्बैक के प्लेटफॉर्म से पहले भी ये आवाज़ उठाता आया हूँ, अब भी आवाज़ उठाऊँगा कि इस कानून को सख्त करने की ज़रूरत है। अक़लियतों को इस कानून का निशाना बनाया जाता है झूठे इल्ज़ामात लगाकर, और पाकिस्तान में बसने वाली मजहबी अक़लियतें वो इस तौर से मेरे साथ खड़ी हैं कि मैं उनकी आवाज़ बनूं और टीएलपी इस कानून को इतना सख्त करे कि कोई भी शख्स इसका गलत इस्तेमाल करके किसी मसीही या किसी भी मजहबी अक़लियत के ख़िलाफ़ कोई साजिश ना रच सके, और अगर करता है
तो उसको करार वाकई सजा दी जाए। बिल्कुल, अपनी जात के लिए इस कानून का इस्तेमाल नहीं होना इस्तेमाल, चाहिए, गलत जाती इस्तेमाल नहीं रंजिश होना के चाहिए। लिए इस कानून का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। जी। और ना सिर्फ ये कानून हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन पर है, बल्कि तमाम अनबिया जिनमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी शामिल हैं, उनकी भी कोई तौहीन करे तो उनके ऊपर भी 295 लगता है। मुझे बताइएगा कि क्या सिर्फ आप क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ चलेंगे या हिंदू भी होंगे, सिख भी होंगे? देखिए, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान मौजूदा हालात में हमने सिख शख्स को भी, अक़लियत को भी टिकट दिया है, हमने हिंदू को भी टिकट दिया है MNA के लिए। तहरीक लब्बैक ने तहरीक लब्बैक के प्लेटफॉर्म ना सिर्फ क्रिश्चियन को बल्कि सिख और हिंदू को भी दिया टिकट। तमाम माइनॉरिटीज़ को हमने साथ लिया है। NA का दिया या PP का टिकट दिया? NA का दिया है। अच्छा। और तीसरे नंबर पर मसीही शख्स का नाम है। पहले नंबर पर MNA के लिए पंजाब से अगर आप लिस्ट देखें जी, तो कौमी असम्बली की मखसूस अक़लीती नशिस्त पर एक हिंदू का नाम है। फिर उसके बाद एक दूसरी अक़लीती कम्युनिटी सिख बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले, फिर बलूचिस्तान से जी, हमारी जो कैंडिडेट माइनॉरिटी की हैं वो भी मसीही हैं। जी। तहरीक लब्बैक ने सबके लिए दरवाज़ों को खोला है। और तहरीक लब्बैक ने सबके लिए दरवाज़ों को खोला इसीलिए है क्योंकि तहरीक लब्बैक का मंशूर वाज़े है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अक़लियतों के हकूक़ की ज़ामन है और जीतने के बाद भी अक़लियतों को उनके हकूक़ मिलेंगे। बिल्कुल। हमारे कब्रिस्तानों पर कब्ज़े किए जाते हैं। देखिए, क्रिश्चियनों के पास कब्रिस्तान नहीं, जी। हिंदुओं के पास शमशान नहीं। अब जब मुर्दा दफनाने की जगह नहीं मिलेगी, हमारे कब्रिस्तानों पर कब्जे किए जाएंगे, कब्रिस्तानों को बेचा जाएगा, तो हमारे लिए तो जीना दो बार तो हुकूमत ने कर दिया, तो मरना भी दो बार हो गया। हाय हाय। तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान बफज़ल खुदा जब इक़्तिदार में आएगी जी। तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान क्रिश्चियनों के कब्रिस्तानों से कब्ज़ा माफिया को दूर करेगी ताकि मसीही कम्युनिटी अपने मुर्दों को मुअस्सर तरीके से एहतराम के साथ उनकी तदफीन कर सके। ये वो हर जालिम का हाथ रोका जाएगा, हर जालिम का हाथ रोका जाएगा। बात। जी जी। और हमारे तो जमायत के जो अमीर हैं उनका मंशूर बड़ा ही वाज़े है, उनकी सोच बड़ी वाज़े है कि भाई हम इकलीतों के साथ हैं। जहाँ तक ख़त्म नबूवत का मामला है, मजहबी अकीदा अपना अपना, तमाम अक़लियतें, तमाम मज़ाहब जो पाकिस्तान में हैं अपने अपने दायरा में रहकर अपनी अपनी मजहबी तबलीग करें। कोई किसी के एहसास को, जज्बात को मजरू ना करे ताकि अमन आमा कायम रह सके। बिल्कुल जी। लोग कंपेन कर रहे होते हैं अपने हलकों में, और जैसे कि साद रिजवी साहब ने भी कंपेन की कराची में। देखा गया कि साद रिजवी साहब पे थ्रेट्स हुए, उन पे हमला भी हुआ। जब अक़लियती रहनुमा जो हैं वो इलाकों का दौरा करते हैं या कोई ऐसे मामला होते हैं कि आपको थ्रेट्स आ जाते हैं, आपको रोक दिया जाता है कि आपने बाहर नहीं निकलना, क्या अक़लियतों के साथ भी कोई इस तरह के मामला होते हैं? जी बिल्कुल, अक़लियतों के साथ भी इसी तरह के मामलात पाकिस्तान में दरपेश हैं, बिलखसूस तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से। अच्छा। अभी हाल ही में मेरे ख़िलाफ़ एक कैंपेन शुरू की गई, चूँकि मैंने तहरीक लब्बैक के प्लेटफॉर्म से पिछली दफ़ा भी कागज़ात आपने जमा करवाए MPA के लिए जी। और मुझे अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब की तरफ से अपॉइंट किया गया और मुझे सेलेक्ट किया गया माइनॉरिटी कैंडिडेट के तौर पे। जी। तब भी मेरे ख़िलाफ़ एक कैंपेन शुरू की गई। मैं नहीं जानता वो लोग कौन हैं, लेकिन मेरे चेहरे पर सर्कल लगाकर मेरे ख़िलाफ़ बेहुदा गुफ्तगू की गई जी। ताकि मेरे हौंसलों को पस्त किया जाए। लेकिन तहरीक लब्बैक अपने मंशूर पर कायम है, हम हक़ और सच की आवाज़ पर खड़े हैं और हमारा तो एजेंडा बड़ा वाज़े है जी। एजेंडा ये है कि जालिम के ख़िलाफ़ खड़े होना और मज़लूम के साथ खड़े होना। बिल्कुल। तो हम मज़लूम पर जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकते। बिल्कुल। इस्लामी जमायत होने के साथ साथ तहरीक लब्बैक का एजेंडा है कि दीन मोहम्मदी को तख्त पर लाया जाए। जी। तो एक माइनॉरिटी लीडर होने के एतबार से मेरा मानना है कि अगर दीन मोहम्मदी तख्त पर आता है और दीन मोहम्मदी की तो अक़लियतें महफूज होंगी। अक़लियतें महफूज होगी।
उस पर सरई तौर पर अमल किया जाएगा, बिल्कुल। तो अक़लियतों के जानो माल, उनकी अमाजगाहें, उनकी इबादत गाहें, बिल्कुल, सब इज़्ज़तें महफूज रहेंगी। रियासत की जिम्मेदारी होंगी। बिल्कुल जी। सर, एक मेरा पर्सनल क्वेश्चन आपसे, कैसे ख्याल आया कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ही ज्वाइन करनी चाहिए? तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के बारे में बड़े चर्चे होते थे, लोग कहते थे जनाब ये तो एक शिद्दत पसंद जमात है, तो कैसे एक क्रिश्चियन कम्युनिटी के रहनुमा डॉक्टर इंसराम सौदागर साहब को ख्याल आया कि सिर्फ तहरीक लब्बैक ही ज्वाइन करनी चाहिए, जबकि पीपल्स पार्टी मौजूद थी, PTI मौजूद थी, नून लीग मौजूद थी? बताइएगा ज़रा। हाँ देखिए, जब मैंने तहरीक लब्बैक को ज्वाइन किया जी तब कोई भी मसीही या हिंदू या सिख तहरीक लब्बैक का हिस्सा नहीं था। जी। ख़याल की आपने बात की, ख़याल और मजाज यही था, क्योंकि तहरीक लब्बैक का एजेंडा वाज़ेह है कि हम मज़लूम के साथ खड़े हैं और जालिम के ख़िलाफ़ हैं। तो मसीहियों पर या मजहबी अक़लियतों पर जो पाकिस्तान में तशद्दुद था, जुल्म था, तहफ़्फ़ुज़ात थे, उनको देखते हुए मैंने तहरीक लब्बैक को ज्वाइन किया, क्योंकि तहरीक लब्बैक ही वो वाहिद जमात है जिसने वाज़ेह और बरमला ये बात कही कि हम जालिम के ख़िलाफ़ डट कर खड़े हैं और मज़लूम के साथ खड़े हैं। तो मसीही बरादरी या पाकिस्तान में बसने वाली अक़लियतें जी मज़लूमियत की हद तक जो है तहरीक लब्बैक ने हमें देखा, उन्होंने देखा कि हम लोगों पर जुल्म किए जाते हैं। तो मैंने इसीलिए तहरीक को ज्वाइन किया कि तहरीक सच पर डटी है और तहरीक हक पर खड़ी रहकर मुल्क के अंदर इस्तेकाम पैदा करना चाहती है, और इस्तेकाम दूसरी तमाम अक़लियतों को भी, कौमों को साथ मिला कर आएगा। तो इसलिए तहरीक को ज्वाइन किया, इसी उम्मीद से कि तहरीक अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करेगी। सही हो गया सर। मेरा बस लास्ट क्वेश्चन है आपसे, मुझे बताइएगा, साद रिजवी साहब से आपकी मुलाकातें भी हुई हैं, तो मुलाकातों में कैसा जाना आपने? साद रिजवी साहब कैसी शख्सियत है? हाँ देखिए, साद हुसैन रिजवी साहब, मेरी पहली मुलाकात उनसे कंटेनर पर हुई जब स्वीडन में कुरान मजीद को जलाया गया जी। और तब मैंने पहली दफ़ा उनको रूबरू कंटेनर पर देखा, बिल्कुल उनके करीब मैं बैठा था, और मुझे अंदाज़ा हुआ कि दूसरी जमातों के लोग कंटेनर पर जब बैठते हैं तो उनके कंटेनर बम प्रूफ और बुलेट प्रूफ होते हैं। बिल्कुल ऐसा है। लेकिन मेरा अमीर या मेरा लीडर हाफिज़ साद हुसैन रिजवी, जब मैंने पहली दफ़ा इनको कंटेनर पर देखा और कंटेनर पर उनके साथ था, तो मैंने देखा कि कंटेनर बिल्कुल खुला हुआ था। वाह वाह। और आवाम का जम्मे गफ़ीर था। मार रोड से रैली गुजर रही थी और बड़ी दलेरी के साथ और बड़े इत्मीनान के साथ साद हुसैन रिजवी साहब बैठे थे। कोई डर खौफ नहीं, कोई खौफ नहीं। इतना बड़ा ओपन मजमा कोई जी जी कोई कर सकता है, और सच को आंच नहीं। वाह वाह। जिसके अंदर सच्चाई होती है उसे मौत का भी खौफ नहीं रहता। बिल्कुल जी बिल्कुल। और वो बात मेरी इंस्पायरेशन बनी कि मुझे एक दलेर लीडर के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। वाह जी। और उसके बाद से अब तक मैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का झंडा उठाए हुए हूँ और आपके सामने हूँ। बिल्कुल जी। और झंडा भी कल जो है, जो नया है, वो रिलीज़ होने वाला जी। है। सर बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर इंसराम सौदागर साहब, क्रिश्चियन कम्युनिटी की जानब से। और अगर बात की जाए तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की, तो अक़लियती नशिस्त पर उम्मीदवार हैं जी। हमारी बेस्ट विशेस हैं सर आपके साथ। बहुत शुक्रिया, आज आपने अपना कीमती वक्त दिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा। अपने मेज़बान अमानुल्लाह कायम खानी को, डॉक्टर इंसराम सौदागर साहब को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।